नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला में हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स। तो आज का पहला बिंदु है 78वां बाफ्टा अवार्ड 2025। दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड 2025 से संबंधित हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इसमें पहला तथ्य है इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में किया गया। पहला बिंदु था यह, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण यह चर्चा में क्यों है, तो यह बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है इस अवार्ड से संबंधित, क्योंकि भारत की पायल कपाड़िया भारत की ये फिल्म निर्देशक हैं जिनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन इज लाइट। इसे वाफ्टा के वेस्ट नॉन इंग्लिश श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनेगा दोस्तों, तो आप इस बिंदु को नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बनेगा यह। स्टेट पीएससी या किसी भी अन्य वनडे एग्जाम में यह क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, ठीक है। अब बाफ्टा पुरस्कार 2025 से संबंधित अन्य तथ्यों को देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कुछ जो कि बार बार क्वेश्चन स्टेट पीएससी में बनाए जाते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। बेस्ट फिल्म, बाफ्टा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया कॉन्क्लेव नामक फिल्म को, ठीक है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंड्रियन ब्रॉडी, जिसकी फिल्म थी द ब्रूट लिस्ट। द ब्रूट लिस्ट के अभिनेता एंड्रियन ब्रॉडी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है दोस्तों। आप इन सबको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है मिकी मैडिसन को, जो कि एनोरा फिल्म में इन्होंने काम किया है। तो एनोरा फिल्म के लिए मिकी मैडिसन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है ब्रैडी कार्बेट को, जो कि द ब्रूट लिस्ट के डायरेक्टर हैं। तो आप इन सब बिंदुओं को दोस्तों नोट डाउन करते चलेंगे। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे पीसीएस क्रांति के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इसका आप नोट भी बना सकते हैं खुद से, जिससे कि लास्ट टाइम में एग्जाम के लास्ट टाइम में आप करंट अफेयर्स में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और उस समय एक काम और किया जाएगा हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा, कि आपको क्रॉनिकल और घटनासार, ये जो दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, इनका महत्वपूर्ण तथ्य जो उस समय की जो आती है मैगजीन, उस टाइम के जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे, उसके 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको कवर करा दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि जो आप ये डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे उसमें से लगभग 70 से 75% आपका पहले से ही कवर रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी लास्ट टाइम में करंट अफेयर्स को लेकर, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको नोट डाउन करते हुए अपना एक कॉपी में एक नोट बनाते रहें, ठीक है। अब चलते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ। तो दोस्तों, आज का दूसरा बिंदु है उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025, ठीक है दोस्तों। यह उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे दिया गया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद ही उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल से आते हैं। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का एक जिला है, वहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं। इसी संबंध में इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान 2025 से भी नवाजा गया है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले बिंदु की तरफ देखते हैं। आज का अगला बिंदु है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025। अब इससे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। इसका आयोजन किया गया है मस्कट, ओमान में, ठीक है। मस्कट ओमान की राजधानी है, वहां पर इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। इसके आयोजनकर्ता, यहाँ पे करता रहेगा आयोजनकर्ता, इसमें आयोजनकर्ता इंडिया फाउंडेशन। यह इंडिया फाउंडेशन जो है भारतीय विदेश मंत्रालय की एक संस्था है, उसी के द्वारा इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन मस्कट, ओमान में किया गया, ठीक है। तो आप इस दोनों बिंदु नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। देखते हैं इसके प्रमुख भागीदारों को। तो इसमें प्रमुख भागीदार रहे हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, जो कि इंडियन ओशन से लगते हुए देश हैं और भारत के पड़ोसी भी हैं। और यह नेपाल को छोड़ के, यह हिंद महासागर से नहीं लगता है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यह लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो यह हिंद महासागर से नहीं लगता है। बाकी मालदीव और अन्य जो भारत के पड़ोसी नहीं है, वह भी इसमें प्रमुख भागीदार के रूप में सामने आए, जिसमें फ्रांस, चीन, ब्रिटेन और यूएसए, ठीक है। अब इसमें से एक बात है कि चीन अब तक इस इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में कभी भाग नहीं लेता था, लेकिन पहली बार इसने इस सम्मेलन में अपने प्रतिनिधित्व मंडल को भी भेजा है, ठीक है दोस्तों। आप इस बिंदु को भी नोट डाउन करते हुए चलेंगे आगे, ठीक। अब चलते हैं, देख लेते हैं हम आज का अगला बिंदु, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। दोस्तों, प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं दोस्तों। ये मेटा जो कि फेसबुक की एक संस्था, फेसबुक की कंपनी द्वारा ही, जिसका नाम परिवर्तन करके मेटा किया गया है, उसके द्वारा ये चलाया जा रहा है प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, ठीक है।
अब इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो यह देखते हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से दुनिया के सबसे लंबा, लगभग 50,000 किलोमीटर लंबा, ठीक, 50,000 किलोमीटर लंबा उच्चतम क्षमता वाला और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत केबल का निर्माण किया जाएगा इस प्रोजेक्ट वाटरवर्थ के माध्यम से, ठीक है। अब यह इस केबल का निर्माण क्यों किया जाएगा, तो इस केबल के निर्माण के माध्यम से कनेक्टिविटी को हर दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में, क्षेत्रों और ये कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, इंटरनेट व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ये इस केबल डेटा का निर्माण किया जाएगा। और यह निर्माण कौन करेगा, तो यह मेटा करेगी, ठीक है, मेटा। तो आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। इसके माध्यम से दोस्तों यूएसए, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के साथ ही दुनिया के अन्य प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट वाटरवर्थ है दोस्तों, ये लगभग 50 किलोमीटर लंबी एक केबल प्रोजेक्ट है, ठीक है। केबल का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से इंटरनेट और कनेक्टिविटी के संचार माध्यमों को बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए केबल के द्वारा दुनिया के प्रमुख क्षेत्रों को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। इसीलिए मेटा ने प्रोजेक्ट वाटरवर्थ को लेकर आई है, ठीक है। आप ये बिंदु ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं अगला बिंदु, खून नृत्य महोत्सव। खून नृत्य महोत्सव, ठीक है। अब देख लेते हैं इस महोत्सव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को। तो इसका आयोजन देखते हैं पहले। तो आयोजन हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी, वहां पे इसका आयोजन हुआ है। और इसका आयोजन करता कौन है यह देखते हैं। तो इसका आयोजन करता बैंकॉक में, यानी थाईलैंड में जो भारतीय दूतावास है उसके द्वारा संवाद चार नाम से एक कार्यक्रम के माध्यम से इस खून नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। अब देख रहे हैं कि खून नृत्य महोत्सव क्या होता है। खून नृत्य महोत्सव मेनली एक मुखौटा लगा के नृत्य किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है कि राम कियन जो कि रामायण का ही थाईलैंड वर्जन है, थाई वर्जन है, उसमें ही क्या कहते हैं इस खून नृत्य महोत्सव का मंचन किया जाता है, ठीक है। खून नृत्य का मंचन किया जाता है। तो इसमें ये राम की एन की कहानी को दर्शाया जाता है जो रामायण की हिंदू कथा का थाई रूपांतरण है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि खून नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह आयोजन हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। और इसका आयोजन करता कौन है, तो आयोजन करता है भारतीय दूतावास थाईलैंड, जो थाईलैंड में भारत का दूतावास उसके द्वारा किया गया है। किस कार्यक्रम के माध्यम से, तो संवाद चार कार्यक्रम के माध्यम से खून नृत्य का आयोजन भारतीय दूतावास थाईलैंड द्वारा किया गया है। आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ दोस्तों, हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान, ठीक है। हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान, दोस्तों इस अभियान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों इसमें क्या किया जाएगा कि लुम्बिनी से एक मोटरसाइकिल त्रिसेवा मोटरसाइकिल यात्रा का शुरुआत किया जाएगा। और इसका आयोजन कौन कर रहा है, इस मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन कर रहा है अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों इस अभियान के माध्यम से, मतलब इस अभियान का जो उद्देश्य है कि भारत, नेपाल और श्रीलंका में, जो कि आप जानते हैं कि बौद्ध बौद्ध का विकास जो हुआ था भारत और नेपाल में ही हुआ था मेनली। तो और उसके कुछ पार्ट आपको श्रीलंका में भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे जो भारत, श्रीलंका और बौद्ध में जो बौद्ध विरासत स्थल हैं उनको एकजुट करने के लिए यह पहल का बनाया गया है। और इसके संरक्षण और बेहतर तरीके से जागरूक लोगों को संरक्षित करने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया है। तो आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ दोस्तों, देख लेते हैं मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025, ठीक है। मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025, ठीक है दोस्तों। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं पहले। तो इसका आयोजन देखें तो इसका आयोजन 13 फरवरी को म्यूनिख जर्मनी में किया गया। सबसे महत्वपूर्ण दिन इसका मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन म्यूनिख जर्मनी में 13 फरवरी को किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया, तो यह थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। इस सम्मेलन में, यानी कि मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा किया गया। और इसका आयोजन हुआ 13 फरवरी को म्यूनिख जर्मनी में। आप इन सब बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि इसका संस्करण जो था, इसका संस्करण था चौथा। और यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली और बात है, इसका जो 2024 में थर्ड संस्करण हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था। आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका तीसरा संस्करण 2024 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ दोस्तों, ये जॉनिक सिनर ये चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे आगे। दोस्तों जॉनिक सिनर है इटली के टेनिस प्लेयर, ठीक है। और इस समय यह विश्व नंबर 1 प्लेयर है, ठीक है। विश्व में इसकी रैंकिंग नंबर 1 है टेनिस में, ठीक है। और यह है अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो हुआ, 2025 का ऑस्ट्रेलियन ओपन और 2024 का यूएस और ऑस्ट्रेलियन, ये ओपन भी क्या नाम इन्होंने जीता है, ठीक है। तो
अभी ये 2025 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता, जो कि अभी 2025 का केवल एकमात्र एक ग्रैंड स्लैम है जो अभी तक हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये चर्चा में रहने का इनका कारण है कि इन्हें सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद इन्हें पॉजिटिव पाया गया, मतलब डोपिंग परीक्षण में इन्हें पॉजिटिव पाया गया। जो प्रतिबंधित पदार्थ होते हैं उनके सेवन का दोषी पाया गया इन्हें, इसीलिए इन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है दोस्तों, तो जॉनिक सिनर से ये महत्वपूर्ण तथ्य है, यह है इटली के टेनिस प्लेयर, वर्तमान में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है टेनिस के, और यह डोपिंग परीक्षण में पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए इन्हें 3 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है इन पर। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सब बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों अगला बिंदु आपका दशावतार नाट्य महोत्सव। दशावतार नाट्य महोत्सव यानी 10 अवतार से संबंधित नाट्य महोत्सव, इसका आयोजन किया गया दोस्तों तो महाराष्ट्र में। ठीक, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है। यह आयोजन महाराष्ट्र संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। आप इन दो बिंदुओं को देख लेंगे, आयोजन महाराष्ट्र में, और जाहिर सी बात है जब महाराष्ट्र में हो रहा है तो महाराष्ट्र संस्कृति मंत्रालय ही इसका आयोजन करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या किया गया है कि यह इस नाट्य महोत्सव में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों का नाट्य मंचन किया गया। ठीक है, इस नाट्य महोत्सव में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों का नाट्य मंचन किया गया। ठीक, आप ये सब बिंदु नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि हम अपनी इस करंट अफेयर की श्रृंखला में अब कुछ प्रश्न भी आपको देते हैं हल करने के लिए। इसी से संबंधित आज की जो करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहला बिंदु है, विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान वाले टेनिस खिलाड़ी जॉनिक सिनर किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि जॉनिक सिनर जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है टेनिस में, और इन्हें ये पॉजिटिव पाए गए हैं डोपिंग में पॉजिटिव पाया गया है, इसीलिए इन्हें 3 मंथ का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ से हैं, तो यह थे इटली से। ठीक है, आपने ऊपर देखा होगा। ठीक है, तो ये कहाँ से थे, यह थे इटली से, तो इसका होगा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, तो चलते हैं अपने। और दोस्तों कल का जो एक प्रश्न था आपको दिया गया था कि आप उसे कमेंट करेंगे, तो दोस्तों उसका आंसर था कि कल हमने पूछा था कि मरु महोत्सव 2024 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। कल का जो एक क्वेश्चन था जिसका आंसर नहीं बताया था हमने, उसका आंसर है कि मरु महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया था। ठीक है, अब यह दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और उसके बाद फिर कल हम इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को दीजिएगा। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर इन साइंस अभियान शुरू किया है। ठीक है, हाल ही में किसने इमेजिन ए वर्ल्ड विथ मोर इन साइंस, ठीक है, यह अभियान किसने चालू किया है। तो आपका ऑप्शन है WHO, बी WTO, सी यूनेस्को, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसका आंसर करेंगे कमेंट में, आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, और नहीं तो इसे हम कल इसके आंसर को बताएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यदि आपको ये करंट अफेयर्स की कंटेंट बेहतर लगे तो आप इसे लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमें बेहतर कंटेंट बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलेगी, जिससे हम इसको और सुधार करेंगे इसमें। यह था आज का करंट अफेयर, मिलते हैं हमसे कल के करंट अफेयर को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।